हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, ये हमारी सीरीज 12th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या होती है विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन होती है, जब इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, जब इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो उनका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वैद्युत अपघट्य की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखना चाहें, when the distance between two electrodes is 1 centimeter and the cross sectional area is 1 centimeter square, then the conductivity of electrolyte is called specific conductivity। ठीक है, when the distance between electrolytes is 1 centimeter, ठीक है, and cross sectional area is 1 centimeter square, then the conductivity of is called specific conductivity। ठीक है, ये तो डेफिनेशन आप लोगों की है। जब इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वैद्युत अपघट्य की चालकता क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। एक दूसरी डेफिनेशन है इसकी आपकी, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। कहने का मतलब ये है कि विशिष्ट चालकता जो होती है, और विशिष्ट चालकता को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम प्रदर्शित करते हैं
रो से, रो, ये तो सिग्मा है रो, तो ये होगा सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। तो हमारी विशिष्ट चालकता जो होती है वो सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो होती है। और इसका जो मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या होता है मात्रक, ये पहले रफ कर देता हूँ, रफ करने के बाद हम इसे लिखेंगे या यहीं लिख देते हैं। मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और जो इसकी विमा होती है स्टूडेंट MLTA, ठीक है। और ये होगा -3 -2 -3 नहीं, इसकी विमा जो होगी MLT ओम, हम सबसे पहले किसकी लेंगे 1/ विशिष्ट प्रतिरोध की विमा लेंगे और ये होगा -3 -1 3 2, ये इसकी होती है विमा। M इनवर्स L-3 T3A², ये इसकी होगी विमा। अब हम अगला हेडिंग जो डालेंगे वो विशिष्ट चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस पर ताप का जो प्रभाव पड़ेगा वो हम देखेंगे। विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव, तो क्या होता है ताप का प्रभाव, जब भी किसी धातु का ताप बढ़ेगा, जब भी किसी धातु का जो ताप है वो बढ़ेगा तो विशिष्ट चालकता क्या होगी, कम होगी। अगर यहां लिखेंगे किसी धातु का ताप बढ़ने पर विशिष्ट चालकता कम होती है, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। जब किसी धातु का ताप बढ़ता है तो विशिष्ट चालकता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है, वैद्युत अपघट्य की चालकता पर ताप का प्रभाव, वैद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता पर, वैद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव कैसा होता है, चालकों के विपरीत होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके पेपर में 1 नंबर में न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए, उसमें बहुविकल्प क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि वैद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव कैसा होता है, चालकों के विपरीत होता है, ठीक है, चालकों के विपरीत होता है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, विशिष्ट चालकता। यदि विशिष्ट चालकता की हमने परिभाषा पढ़ी कि जब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो क्या कहलाती है, आपकी विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि जब आप लगातार मेहनत करोगे तभी आप कामयाब होगे, ठीक है। क्योंकि एक आपके लिए कामयाब होने का एक रास्ता क्या है, मेहनत, है ना। तो आपको लगातार आप मेहनत करती रहनी है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। तो एक मेहनत ही वो चाबी है जो आपको कामयाबी तक लेके जाएगी। तो आपको लगातार मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ो, कोई भी ऐसा कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप बुक से पढ़ें, है ना। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को नहीं समझ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर उसे मैं करा दूंगा, लेकिन आपके पेपर से पहले जहाँ तक मुझसे संभव होगा मैं पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतने ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।